ये कहानी विश्वास पर आधारित है। विश्वास जो अनहोनी को होनी कर सकता है, विश्वास जो असंभव को संभव कर सकता है। ये भी विश्वास के धागों से जुड़ी एक ऐसी ही राम राम। क्या हुआ रे भाई? लोगों को नींद में चलने की बीमारियां होती, तेरे को बोलने की बीमारी है क्या रे? मेरा हाल देख रहा, ये दिल गला कटी मुर्गी जैसा फड़फड़ा रहा, ये हड्डियां कैरम बोर्ड की गोटियों के तरह का कड़कड़ा रही। ये तू नींद में किससे बातें करता रे? पता नहीं लिंगैया, बचपन से ही मुझे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा उनसे कोई रिश्ता है, कोई गहरा संबंध है मेरा, कोई चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे पुकार रही है। और आज रात तो वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्या हुआ भाई? एक गांव है, मंदिर में घंटियां, एक कच्ची सड़क, और मैंने अपने आप को देखा। मैं भाग रहा हूं और कोई चिल्लाकर कह रहा है, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिंगैया। अचानक लड़ते लड़ते हम दोनों के हाथ रुक क्यों गए? और फिर उसने मुझसे ये क्यों कहा कि भाग अर्जुन भाग? और मैंने उसकी बात मान कैसे ली? क्या बोला उसने? फिर से बोल, क्या बोला उसने? यही, भाग अर्जुन भाग। कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है भाई। ये तो वही जुमला है ना जो तू नींद में बड़बड़ा था, भाग अर्जुन भाग। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। जो शब्द नींद में दोहराता रहा, बड़बड़ाता रहा, वही शब्द, वही नाम मेरी जुबान पर कैसे आए? कौन है ये अर्जुन? कौन हो तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है, कोई डोर है जो हमें एक दूसरे के करीब खींच रही है। हम दोनों कहीं पहले मिल चुके हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो फिर तुमने पार्टी में ये क्यों कहा कि भाग अर्जुन भाग? मैं खुद परेशान हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जुबान से ये शब्द निकले कैसे, कहां से आए, किसने करवाए। क्योंकि मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता। मैं भी किसी अर्जुन को नहीं जानता, लेकिन लगता है इस नाम से हम दोनों का कोई गहरा संबंध है।
कोई पुरानी पहचान है। खैर, मेरा नाम विजय है। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान न करे कि अगर तुम पर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो मैं इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा। विजय, विजय, अरे विजय, सोने की चिट्ठी है तेरे लिए। क्या तुम्हें गड़बड़ दिख रहा मेरे को? सोनिया का नौकर आपको दे गया। क्या हुआ डिकरा? वो लोग मेरी सोनिया को जबरदस्ती दुर्जन सिंह की हवेली में ले जा रहे हैं। वहां उसकी शादी सूरज सिंह से कर दी जाएगी। सोनिया ने लिखा है कि अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो वो जहर खा के मर जाएगी, लेकिन सूरज सिंह से शादी नहीं करेगी। तो डिकरा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम जाने की तैयारी करो। अगर मैं चला गया अंकल तो आपके इस अस्तबल का क्या होगा? आपके कारोबार तो चलता ही रहेगा डिकरा, मगर वो छोकरी की जान चली गई तो वापस कैसे आएगी? वो तुम्हारा प्यार है। जाओ डिकरा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसा स्टेशन है रे? कोई आदमी नहीं दिख रहा, पूरा खाली खाली। क्या है ये? उनसे पूछते। यहाँ से ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली कितनी दूर है काका? इन आँखों का ढक्कन खोल को, एकदम पुतला होगा ना बाबा। काका कहाँ खो गए? ऐसा नहीं हो सकता। अरे का ए भाई, ये हवेली कोई भूत प्रेत का तो नहीं है ना? हवेली का नाम सुनते बुड्ढा कैसा भाग गया देख। कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। चल चल। प्यार किया तो डरना क्या? अरे तूने प्यार तो कर लिया, मगर ये ठाकुर लोग बहुत खतरनाक होते, कहते बिन मौत मार डालते, कहते ना। प्यार में जब तक मौत से ना खेलो मिलने वाली जिंदगी का मजा नहीं आता। प्यार कोई भेलपुरी है, आलू चाट है जो मजा आएगा। मेरे को ये साधन की गलियां नहीं, शैतान की गलियां दिख रहा रे। कैसे गांव में लाए रे भाई? कैसे कैसे गलियां है रे ये? एक आदमी भी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ। मेरे को किताब पैदा की बस्ती दिख रही रे। चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो ये तालाब में क्या देख रहा? क्या मछली पकड़ने का इरादा है क्या? लिंगैया, ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूं। क्या आपके काम फाक कर रहा है तू? मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, तू घोड़ों में पैदा हुआ है। मेरे को ये गांव में गड़बड़ लगता है भाई। नहीं लिंगैया, मैं इस जगह पर काम कर चुका हूं। यहाँ बड़े बड़े पत्थर खींचे जाते थे। ठीक कहा बाबूजी आपने। लोगों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ पर ऊंटों से पत्थर खींचने का काम चलता था।
यह क्वेरी के आसपास कोई चूड़ियों का बाजार है? हाँ बाबूजी, गांव का यहाँ बहुत पुराना बाजार है। अरे भाइयों, जमीन से निकले हो कि आसमान से टपके हो? जमीन आसमान को छोड़ो केसरी बाबू, चूड़ियों का दाम बताओ। अरे भाया, आज अचानक चूड़ियों की खरीदारी? ये दिखाना, ये लाल वाली। हाँ हाँ, ये रंग बिरंगी चूड़ियां। अर्जुन, क्या कहा आपने? मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम अर्जुन? कौन अर्जुन? एक दुखियारी मां की आंखों का दिया था वो, दुष्टों ने उसे बुझा दिया। उसी का नाम अर्जुन था। ये नाम मैं कई बार सुन चुका हूं। इस मंदिर को सपनों में देख चुका हूं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या है? हे महाकाली, इसका मतलब तूने ये करिश्मा कर दिखाया। वो अनहोनी होनी बनकर जन्मी। तुम ही अर्जुन हो बेटे। काली मां ने उस मां की प्रार्थना सुन ली, इस चौखट से मांगा हुआ वरदान सुरक्षित लौटाया। कौन मां पंडित जी? किसकी मां? तुम्हारी मां। मेरी मां? अगर अर्जुन आ गया है मां, तो करण भी जरूर आएगा। अजय, अजय, रो मत नंदिया, मुझे सिर्फ 6 महीने की जेल हुई है, फांसी नहीं। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा, मैं सक्सेना के खानदान के एक एक आदमी को देख लूंगा। कहाँ ले गए उसे? ये रोड अजय। अजय, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूं? आज मैं सिर्फ अपनी ही नहीं, तुम्हारी पहचान भी अपने साथ लेकर आया हूं। तुम करण हो और मैं अर्जुन। हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। और हमारी मां आज भी हम दोनों के इंतजार में जिंदा है। सूरज थक कर डूब जाता है, लेकिन उस मां की आंखें अपने बेटों के इंतजार में नहीं थकती। देखो, इन पहाड़ों को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है? तो चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें?
ये सब गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं। ये बेकार की बात है। एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा। ये बेकार की बात है। क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, जमशेद सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। अर्जुन? हाँ, एक मजलूम माँ का बेटा अपनी माँ के आंसू पोंछने आया है। बेटा? वही बेटा जिसे हम बहुत पहले मार चुके हैं। अरे ये तो इस बुढ़िया के बेटे का हमशक्ल है। मुझे तो ये कोई शहरी बहरूपिया लगता है। तूने शायद इस बुढ़िया के बेटों की मौत की कहानी नहीं सुनी। अगर तू सुन लेता ना, इस गांव में पैर रखने की जरूरत नहीं करता बच्चे। हाँ, जब ये आ ही गया है तो इसे भी खत्म कर देते हैं।